अब हमारे पास आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी कोई ऐसी चीज है जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं हो रही बट वो फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर। अब में से तो आपने बहुत अजीब सी बात कर दी कि आप किसी पर हाथ भी नहीं लगा रहे, आप किसी को टच ही नहीं कर रहे। आप मैजिशियन तो है नहीं कि वो जो है आप जादू से आप सिर्फ हाथ दिखाएं और वो चीज खुद ही उठ जाए या खुद चीज मूव करने लग जाए या कोई भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है जिनके अंदर बगैर कांटेक्ट की भी फोर्सेस आती है, बट वो कुछ अलग तरीके की होती है। वो नॉर्मली नहीं होती हमारे पास, वो उनकी कंडीशंस और टर्म्स उनकी अलग होती हैं। ठीक है, उनकी क्या टर्म्स होती हैं कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास एक होता है मैग्नेट। ठीक है, अब कभी हम लोग जैसे बचपन में खेलते हैं कि दो मैग्नेट हमने साथ एक दूसरे के साथ रखे। अब वो मैग्नेट क्या कर रहे हैं कि अभी वो आपने उनको करीब लेके नहीं आए। अगर मैग्नेट के आपने ऑपोजिट साइड एक दूसरे के, अच्छा हर मैग्नेट की दो साइड्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है कि सेम साइड जो होती है वो रिपल्जन शो करती है, यानी वो एक दूसरे से दूर भागती हैं, और जो डिफरेंट साइड्स होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अब क्या होता है कि अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ दोनों नॉर्थ को मैं अगर साथ लेके आती हूँ तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और दूसरी साइड पे भी, एक और मैं क्वेश्चन देखती हूँ बेटा, दूसरी साइड पे भी आपने जो है वो क्या किया, नॉर्थ का मैग्नेट रखा। अब दोनों तरफ नॉर्थ का मैग्नेट है तो यू नो कि रिपल्जन होगी। अब ये मैग्नेट अभी तक कांटेक्ट में ही नहीं आए, बट स्टिल यू फील कि ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं। ऐसा ही होता है, आप लोग को ये महसूस हो रहा होता है कि भाई ये जो मैग्नेट है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसी फोर्स लगा रहे हैं कि ये एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। ऐसा ही है, यानी वो रिपल्जन शो करते हैं। तो अब यहाँ तो कोई मिस कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं। यहाँ ऐसे क्यों हुआ, यहाँ इसे इसलिए क्यों होता है, ये ऐसी चीजों में जैसे मैग्नेट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी की हो गई या ग्रेविटी की फोर्स हो गई, कि वो बगैर कांटेक्ट के कैसे फोर्स लग रही होती है, वो बेसिकली एक फील्ड बना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। इसी चीजों के अराउंड एक फील्ड होती है, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है पूरी। फील्ड का मतलब क्या होता है, वो एरिया जिस एरिया में किसी भी मैग्नेट का या किसी इलेक्ट्रिसिटी का या ग्रेविटेशनल फील्ड का जो है वो असर जाएगा, तो उस चीज को मैं बोलती हूँ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी भी किस्म की फील्ड होती है। फील्ड कहते हैं ना, जैसे कोई ऐसे बहुत बड़ा मैदान हो या कुछ ऐसा हो, तो इसमें भी ऐसा होता है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो अपने अराउंड एक फील्ड पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से जब एक फील्ड दूसरे फील्ड के अंदर आ जाती है, के फील्ड में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस फील्ड में आने के बाद वो एक दूसरे को फील्ड, मतलब फील्ड आ गई यानी कि दोनों के पास सेम फील्ड आ गई, तो वो फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपल्स कर रही है या दूर दूर एक दूसरे को फेंक रही है। तो ये भी मैग्नेट अभी तक टच नहीं हुए, बट उनकी फील्ड्स टच हुई है। ठीक है, तो उनके अंदर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं आया है, सिर्फ उनकी फील्ड टच हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका जो मैग्नेट है वो पुल हो रहा है, पुश हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको नॉर्थ की जगह इसके ऊपर मैं साउथ लगा दूं, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमें पता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें ये पता है कि अभी तक हमने मैग्नेट को टच नहीं किया, लेकिन वो करीब आती है, वो इतनी फोर्स आती है कि वो एक दूसरे को खींच लेते हैं। अब वो किस वजह से होता है, वो भी ऐसा ही होता है कि जब उनकी फील्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से, तो वो फील्ड एक दूसरे को जो है वो पुल करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट करीब आ जाते हैं। ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो भी इसी तरह क्या करती है कि वो एक जो है फील्ड उसके अराउंड आती है, कि उस फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी फील कर सकता है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हमें पता है नीचे जमीन जो है वो हमारे ऊपर, अर्थ का सेंटर हमारे पर
ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से हम नीचे खींच रहे हैं। अब हमारा कोई कांटेक्ट तो हो ही नहीं रहा ग्रेविटी के साथ। ग्रेविटी कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ में, अर्थ की सरफेस पे नहीं होती, सेंटर ऑफ द अर्थ में होती है, वहां से हमें पुल कर रही होती है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ द अर्थ से भी इतनी फील्ड बनी होती है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कुछ हद तक उस अर्थ से ऊपर भी वो फील्ड होती है, जब जिसकी वजह से हम लोग जब उस फील्ड के अंदर है तो हम हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हमारी जो है वो बॉडी लाई करेगी या हमारा वेट उस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। सिंपल ऐसे भी कह लें कि अगर जैसे कोई बॉल में ऊपर फेंकती है, कोई चीज में ऊपर फेंकती हूँ, तो वो क्या करता है, वो वापस नीचे आता ही है, वो हवा में रहता नहीं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फील्ड, मतलब फील्ड तो फिर जितना भी, हम तो इतना ऊपर आसमान में रहें, जैसे अगर जहाज इतना ऊपर होता है, जहाज अगर जो है वो खराब हो जाए तो वो तो जहाज नीचे गिरता है। क्यों नीचे गिरता है? वो तो इतना ऊपर है जमीन से। तो जमीन की जो फील्ड है, जो ग्रेविटी की फील्ड है, वो काफी ऊपर की लेवल तक है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे ये फील्ड का असर खत्म हो जाता है, तो वहां से चीजें नहीं गिरती। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोगों ने क्या कौन कौन सी फोर्सेस पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ी मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप सबको है कि क्या होती है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। स्टैटिक फोर्स वो होती हैं जो कि या तो आप कह दें कि मतलब हुई चार्जेस की वजह से, चार्ज ऑब्जेक्ट्स की आपस में जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई दो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव ही होते हैं, बट अगर कोई दो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स हैं, वो करीब आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे से दूर होंगे। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो करीब आएंगे। ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो ये वो वाली फोर्सेस भी होती हैं कि बगैर टच किए, बगैर होती है, वो पहले ही टच होने से पहले ही वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं जिसका असर दूर दूर तक जा रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से इन फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब एट द एंड आके वो कॉन्टैक्ट में हो जाते हैं, बट बिफोर कमिंग टू कॉन्टैक्ट वो फोर्स अपने ऊपर फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। ठीक है।